हमारे घर में मैं और मेरी माँ और काम वाली सरिता आंटी रहते थे। मेरे पिताजी का काम ऐसा था कि वो महीने में 20 दिन दूसरे शहर में रहते थे। मेरी और माँ की उम्र सिर्फ 18 साल का फ़र्क था। एक बार हमारी काम करने वाली सरिता आंटी 10 दिन की छुट्टी पर चली गई, तो माँ ने कहा जब तक वो नहीं आती घर के छोटे मोटे काम वो खुद ही कर लेंगी, जैसे बालकनी साफ करना और पौधों को पानी देना। पहले दिन शाम को माँ बालकनी साफ करने गई। इनका दुपट्टा इनके कंधे पर टिका हुआ था। ज़रा रुकें, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक हमें और वीडियोस को मोटिवेट करता है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। माँ बालकनी साफ करने के बाद वो पौधों को पानी देने लगी। इस दौरान इन्होंने अपना पाजामा थोड़ा ऊपर कर लिया, जिससे इनके पैर का कुछ हिस्सा दुखने लगा। माँ को इस तरह काम करते देख मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे, पर मैंने कुछ कहा नहीं। अब ये लगभग रोज़ का मामूल बन गया था। माँ घर के काम करती और मैं इन्हें देखता रहता। एक दिन जब वो पौधों को पानी दे रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, माँ आप ऐसे कपड़े पहनकर ये सब काम क्यों करती हैं? माँ ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ रे? मैंने कहा, माँ मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने पूछा, क्यों, क्या परेशानी है? मैंने हिम्मत करके कहा, माँ आपको इस तरह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कैसा अजीब, क्या महसूस होता है? मैंने कहा, बस थोड़ा अलग लगता है। माँ खड़ी हो गई और बोली, अच्छा चलो बैठते हैं। माँ मेरे पास सोफे पर बैठ गई और बोली, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ जब आप ऐसे काम करती हैं। तो माँ ने मेरी बात पूरी होने का इंतज़ार किया। फिर मैंने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहा, ठीक है, अब मैं ध्यान रखूँगी, तुम्हें बुरा लगे ऐसा कुछ नहीं करूँगी। फिर माँ ने बात बदलते हुए कहा, चलो चाय पीते हैं। मैंने इधर वाली चाय बनाई, तुम्हें पसंद है ना? मैंने कहा, हाँ, सर हिलाया। माँ उठी और चाय बनाने चली गई। जब वो चाय लेकर आई तो इन्होंने कपड़े बदल लिए थे। वो अब एक शलवार कमीज़ में थी, जिससे इनके सामने वाले साफ दिखाई दे रहे थे। फिर चाय पीते हुए मैंने माँ से पूछा, माँ पिताजी कब लौटेंगे? माँ ने कहा, शायद अगले हफ्ते, इनका काम थोड़ा लंबा चल रहा है। कुछ दिन शांति से बैठे माँ घर के काम करती, लेकिन अब वो हमेशा ध्यान रखती थी कि इनके कपड़े ठीक रहें। मुझे भी अब वो अजीब महसूस नहीं होता था। एक शाम माँ की एक सहेली नीलम आंटी हमारे घर आई। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इनकी बातें मुझे सुनाई दे रही थी। नीलम आंटी कह रही थी, तुम आजकल बहुत खुश दिख रही हो, क्या बात है? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ नीलम, सब ठीक है। फिर इन्होंने कुछ और बातें की जिनमें मेरी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कुछ देर बाद नीलम आंटी चली गई। माँ मेरे कमरे में आई और पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, पढ़ रहा हूँ माँ। इन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, पढ़ते रहो, अगर कुछ चाहिए तो बताना। अगले कुछ दिन आराम से गुजरे। पिताजी के लौटने में भी कुछ दिन बाकी थे। माँ और मैं साथ में खाना खाते, टीवी देखते और बातें करते। एक शाम जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा था, मैंने देखा कि नीलम आंटी फिर से हमारे घर आ रही हैं। इस बार वो थोड़ी परेशान लग रही हैं। माँ ने इन्हें अंदर बुलाया। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर सुनने की कोशिश की। नीलम आंटी कह रही थी, मैंने तुमसे एक बात करनी है, थोड़ी मुश्किल है, पर माँ ने इन्हें दिलासा दिया और कहा कि वो खुलकर बात कर सकती हैं। नीलम आंटी ने धीरे अपनी परेशानी बताई। मैं सुनकर थोड़ी देर चुप रही। फिर उन्होंने नीलम आंटी को कहा कि वो ज़रूर इनकी मदद करेंगी। मैंने सोचा कि माँ कितनी अच्छी हैं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हैं। मुझे इन पर गर्व महसूस हुआ। इस रात माँ थोड़ी देर तक नीलम आंटी से फ़ोन पर बात करती रही थी। जब इन्होंने फ़ोन रखा तो मैंने इनसे पूछा, क्या हुआ था? माँ, नीलम आंटी परेशान थी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, थोड़ी मुश्किल में हैं, पर हम इनकी मदद करेंगे। अगले दिन माँ नीलम आंटी से मिलने गई और शाम को लौटी। इन्होंने बताया कि इन्होंने नीलम आंटी को कुछ सलाह दी और इन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ दिन बाद पिताजी घर लौट आए। घर में फिर से रौनक आ गई।
मैंने पिताजी को सब बताया कि माँ ने कैसे घर के काम किए और नीलम आंटी की मदद की। पिताजी ने माँ की तारीफ़ की। फिर कुछ ठीक हो गया, पर माँ का वो बदला हुआ रवैया मेरे मन में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। इनकी खामोशी, इनकी खोई हुई नज़रें, ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में कोई अनकही बात दबी हुई हो। पिताजी के लौटने कुछ दिन बाद मैंने एक रात माँ को फ़ोन पर धीमी आवाज़ में किसी से बात करते सुना। वो बालकनी में खड़ी थी और इनकी बातें इतनी धीमी थीं कि मैं साफ साफ नहीं सुन पाया। बस कुछ टूटे फूटे अल्फाज मेरे कानों तक पहुँचे। मुश्किल समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। जब इन्होंने मुझे देखा तो फ़ौरन चुप हो गई और अंदर चली गई। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। माँ अक्सर फ़ोन पर छुप कर बातें करती और जब मैं पूछता तो कहती कि वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही हैं, पर इनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट दिखती थी जो मुझे परेशान कर रही थी। एक शाम जब पिताजी दफ्तर से देर से आने वाले थे, मैंने माँ को तैयार होते देखा। इन्होंने एक नई साड़ी पहनी थी और थोड़ा ज़्यादा मेकअप किया था, जो आमतौर पर नहीं करती थी। जब मैंने पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं, तो इन्होंने कहा कि वो नीलम आंटी से मिलने जा रही हैं, पर इनकी आवाज़ में एक झिझक थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। माँ कभी इतनी रात को नीलम आंटी से मिलने नहीं जाती थी। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या कोई परेशानी है जिसे माँ हमसे छुपा रही है? मैंने चुपचाप माँ का पीछा करने का फ़ैसला किया। जब वो घर से निकली तो मैंने थोड़ी दूरी बनाकर इनका पीछा किया। वो बस स्टॉप पर गई और एक बस में चढ़ गई। मैं भी दूसरी बस से इनके पीछे गया। माँ शहर के दूसरे हिस्से में उतरी और एक ऐसे इलाके में गई जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। वो एक छोटे से कैफ़े में दाखिल हुई। मैंने बाहर से झांक कर देखा, अंदर एक आदमी के साथ बैठी थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो दोनों बहुत बातें कर रहे थे। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या ये वही आदमी है जिससे माँ फ़ोन पर बात करती थी? क्या हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है? मैं और ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और घर लौट आया। मेरा मन वहम से भरा हुआ था। मैंने पिताजी को फ़ोन करके सब कुछ बताने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। जब माँ देर रात घर लौटी तो वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अभी तक जाग क्यों रहा हूँ, और मैंने बहाना बना दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन माँ का रवैया बिल्कुल बदल गया था। वो फिर से पहले जैसी खुश लग रही थी। मैंने इनसे इस आदमी के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ हफ्ते गुजर गए। एक शाम पिताजी ने हम दोनों को रूम में बुलाया। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। फिर दरवाज़ा खोला और अंदर वही आदमी आया जिसे मैंने माँ के साथ कैफ़े में देखा था। मेरा दिल फिर तेज़ी से धड़कने लगा। पिताजी ने इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है राकेश, मेरे पुराने दोस्त। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन सालों बाद आज मिले हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ, और हम दोनों ने मिलकर एक बहुत ही ख़ास प्रोजेक्ट पर काम किया है जो पूरा हो गया है। राकेश ने एक बड़ा सा लिफाफा निकाला और मुझे दिया। जब मैंने इसे खोला तो अंदर माँ की पेंटिंग्स थीं, जिससे राकेश की आर्ट गैलरी में इवेंट किया जा रहा था। मुझे सब कुछ समझ में आ गया। माँ राकेश के साथ अपनी पेंटिंग की नुमाइश की तैयारी कर रही थी और इसीलिए वो छुपकर बातें करती थी और इस रात कैफ़े में इनसे मिली थी। मेरी सारी सोच गलत थी। मैंने माँ की तरफ देखा, इनकी आंखों में खुशी थी। मैंने इन्हें गले लगाया और कहा, माँ, ये बहुत शानदार है। पेंटिंग की तैयारी में पूरा घर एक खुशी की तरह महक रहा